बोर्स एटॉमिक मॉडल, ठीक है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक हिस्सा है, ठीक है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। ध्यान से सुनिएगा सब लोग। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पहले सुन लो फिर नोट करना। एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग पढ़ते हैं एटम के स्ट्रक्चर के बारे में। किसी भी मैटर का जो फंडामेंटल पार्टिकल्स होता है वो होता है कौन? एटम, ठीक है। आपने पढ़ा थॉमसन मॉडल, फिर आपने पढ़ा कौन सा, बोलते जाइए। थॉमसन मॉडल सबसे पहला था डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, और उसके बाद अब है कौन सा? बोर्स एटॉमिक मॉडल। क्या पढ़िएगा? बोर्स ने अपने नज़रिए से कैसे एटम को देखा, वो चीज़ आप यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। यानी रदरफोर्ड से थोड़ा सा ज़्यादा एडवांसमेंट है इसमें। और उनका क्या क्या स्टेटमेंट था, तो था कई स्टेटमेंट, जिसमें से 5 स्टेटमेंट को चुन कर करके यहाँ हमने नोट किया है, जिसमें पूरा का पूरा मॉडल एक साथ आ जाएगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था एटम के बारे में, सबसे पहले समझिए। ऊपर जो फर्स्ट लाइन लिखा हुआ है वही एक सवाल है। जो बोर्स मॉडल है वो बेस्ड है, आधारित है किस चीज़ पे? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे। किस पे आधारित है? क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन पे और क्लासिकल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स पे, क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स। यानी यहाँ फिजिक्स भी लगेगा। और आपने जो पिछले क्लास में पढ़ा था क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, दोनों लॉ यहाँ इस्तेमाल हम लोग कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए इन्होंने क्या क्या कहा था। रदरफोर्ड ने बहुत सारी बातें कह दी थी, लेकिन एक जगह 2 जगह मिस्टेक हो गया, जिसके वजह से बोर्स मॉडल का क्या हुआ? आगमन हुआ। इसके बारे में अब हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए बोर्स मॉडल का सबसे पहला डिमेरिट, मेरिट के ही साथ शुरुआत करते हैं। कह रहा है कि इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर, किसके लिए? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। तब तो ये कंडीशन है, तब तो डिमेरिट है ना। इनका जो मॉडल जो दिया गया वो वैसे एटम के लिए दिया गया जिसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो? 1। यानी मल्टी इलेक्ट्रॉन में इनका मॉडल क्या कर जाएगा? फेल कर जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा। समझ गए? जैसे देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें कितना? 1। तो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ, तो हाइड्रोजन पे ये एप्लीकेबल होगा। हीलियम प्लस लिखा हुआ है, यानी हीलियम में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2, और 1 को क्या कर दिया गया है? निकाल दिया गया है, तो ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हुआ। लिथियम प्लस 2, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसमें 3, और 2 को क्या कर दिया गया? निकाल दिया गया है, तो अब इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है? सिंगल इलेक्ट्रॉन। तो जब लिथियम प्लस 2 लिखा रहेगा तब बोर्स एटॉमिक मॉडल उस पर एप्लीकेबल होगा। He प्लस लिखा होगा तब एप्लीकेबल होगा, और जब हाइड्रोजन लिखा होगा तब एप्लीकेबल होगा। जैसे सोडियम कह दें तो एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि सोडियम में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 11। Na प्लस भी लिख दें तब भी उसके पास इलेक्ट्रॉन बच जाएगा कितना? 10। तो उस पर एप्लीकेबल। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीसीज पे कभी भी बोर्स एटॉमिक मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये मेरिट के साथ एक तरीके का क्या है? डिमेरिट भी है। क्लियर हुआ? बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में आपको हमेशा एग्जाम में आता रहेगा, और आपके सिलेबस में यही है। इन्होंने बताया था रेडियस के बारे में, एनर्जी के बारे में। इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल भी समय समय पे आपसे पूछा जाएगा, और जब आप नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो इससे 1-2 सवाल आना ज़रूरी है, जिस चैप्टर से ये बिलोंग करता है। आगे देखिए इम्पॉर्टेंट पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स का मतलब होता है कि इन्होंने क्या क्या स्टेटमेंट दिया किसी भी एटम के बारे में, ठीक है। पहला फर्स्ट नंबर का जो पोस्टुलेट्स है, तो इन्होंने कहा था कि एटम हैज ए न्यूक्लियस। तो देखिए ये बना दिए हैं, एक स्ट्रक्चर है किस चीज़ का? एटम का, राउंडेड शेप का है। समझ गए? तो कहता है कि इसके पास एक न्यूक्लियस होगा,
एक ही न्यूक्लियस होगा, तो हाँ सही बात है कि एक ही न्यूक्लियस होगा। तो एक न्यूक्लियस है और उस न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। एटम हैज ए न्यूक्लियस जहां वेयर ऑल प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट, जहां टोटल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होगा। दूसरी बात, जितना बड़ा साइज होता है एटम का, उसके तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही क्या होता है, छोटा। तो ये जो पहला बात जो है, ये तो रदरफोर्ड का ही बात है ना, तो रदरफोर्ड के ही बात को इन्होंने इंक्लूड कर दिया। रदरफोर्ड ने ही न्यूक्लियस को ढूंढा था और उन्होंने ही कहा था कि जितना बड़ा एटम का साइज होता है उसके तुलना में न्यूक्लियस का साइज बहुत ही छोटा होता है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ द एटम, ये बात कही गई थी रदरफोर्ड के थ्रू और सही बात थी। इस वजह से बोर्स ने भी अपने स्टेटमेंट में इस बात को क्या कर लिया, इंक्लूड कर लिया, नोट कर लिया। आगे देखिए, न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमते रहता है, इसको बोलेंगे रिवॉल्व करता रहता है। तो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। ये रदरफोर्ड ने भी कहा था, ये जो लाइन है ये रदरफोर्ड ने भी कहा था। लेकिन अब जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर, समझ गए, ये इनका बात हो सकता है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। उन्होंने भी कहा था कि पाथ क्या होता है, सर्कुलर होता है, समझ गए ना। यहाँ तक जो आपने पढ़ा टोटल रदरफोर्ड ने कहा था। आगे चलिए, तीसरा पॉइंट जिसके बारे में बोर्स ने कहा है और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट यही है। बोर्स को यदि आपको एक लाइन में लिखना हो तो आप तीसरे नंबर का पॉइंट इनका लिख सकते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जिस पाथ में घूमता है उसको इन्होंने ऑर्बिट कहा। फिर इन्होंने क्या कहा कि ऑर्बिट स्टेशनरी होता है, यानी फिक्स्ड होता है, इधर उधर नहीं होता है। यही बात यदि रदरफोर्ड कह दिए होते तब इनका आज हम लोग नहीं पढ़े होते, समझ गए ना। उन्होंने कहा था कि इलेक्ट्रॉन घूमता है लेकिन एक फिक्स्ड पाथ में घूमता है, ये बात उन्होंने नहीं कही थी। और इन्होंने कहा कि एक फिक्स पाथ में घूमता है और उसका रास्ता भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, समझ गए। जैसे देखो, इसी चीज़ को थोड़ा सा बड़ा किए हैं, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन एक पाथ में क्या कर रहा है, घूम रहा है। तो इन्होंने कई ऑर्बिट के बारे में थोड़े कहा होगा, क्योंकि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है ना, तब तो एक ही इलेक्ट्रॉन पे इन्होंने फोकस किया, सिंगल इलेक्ट्रॉन पे, समझ गए। अब इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और इसके पास कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ये जो निगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो अट्रैक्ट करेगा तब तो इलेक्ट्रॉन को चला जाना चाहिए कहाँ, न्यूक्लियस में। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन, इन्होंने कहा था क्लासिकल लॉ ऑफ फिजिक्स पे आधारित है, यानी सर्कुलर मोशन पे आधारित है। तो उन्होंने कहा कि इस इलेक्ट्रॉन पे दो तरीके का फोर्स लग रहा है, एक टुवर्ड्स द न्यूक्लियस और एक आउटसाइड द न्यूक्लियस। आउटसाइड जो न्यूक्लियस लग रहा है वो कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और जो टुवर्ड्स द न्यूक्लियस लग रहा है वो कौन सा है, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीपिटल नहीं, सेंट्रीफ्यूगल और सेंट्रीपिटल या कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जब दो अपोजिट चार्ज हो तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे हम बोलते हैं कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, समझ गए। कोई दिक्कत यहाँ है नहीं? आगे देखिए क्या दिक्कत आ गई, बोलो। सेंट्रीफ्यूगल आउटसाइड द न्यूक्लियस, सेंट्रीपिटल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, क्लियर है। और इन्होंने क्या कहा, देखो यहां मान लो कि ये एक न्यूक्लियस है,
न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज, ये एक सर्कुलर पाथ है, इस पे इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये टुवर्ड्स द न्यूक्लियस क्या है, अट्रैक्टेड है, तो ये कहलाएगा कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या टुवर्ड्स द सेंटर कोई फोर्स लगे तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और इसके आउटसाइड जो लग रहा है वो हो जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और इस सर्कुलर पाथ पे ये क्या हो रहा है, घूम रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। बोर्स का कहना था कि जितना फोर्स लग रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस उतना ही इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है आउटसाइड द न्यूक्लियस, तो दोनों फोर्स क्या हो गया, इक्वल, दोनों फोर्स क्या हो जाएगा, इक्वल। तो इक्वल होगा तो अपनी ये फिक्स पाथ में ये क्या होता रहेगा, घूमता रहेगा, समझ गए। फिर इनका जो मेन स्टेटमेंट था वो था क्या कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली दोज सर्कुलर ऑर्बिट विच हैज एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π। इन्होंने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट इन विच एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है क्या, mvr। क्या होता है इसका, mvr ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द h/2π। अब जिस ऑर्बिट में हो, मान लो कि फर्स्ट ऑर्बिट होता तो n का वैल्यू कितना 1, सेकेंड ऑर्बिट में होता तो n का वैल्यू 2, थर्ड ऑर्बिट में होता तो n का वैल्यू, तो वैसे कंडीशन में इन्होंने एक दिया कि जो एंगुलर मोमेंटम mvr होता है वो होता है nh/2π के इक्वल होगा। n है, आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, h है प्लैंक्स कांस्टेंट, पिछले दिन बता चुके थे, तो 2 तो है ही, और पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, समझ गए। तो इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं, रेडियस, वेलोसिटी और ये मास ऑफ क्या है, इलेक्ट्रॉन है, आप निकाल सकते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। ये किनका स्टेटमेंट था, बोर्स का था। ये स्टेटमेंट था किस चीज़ का, किनका, बोर्स का, ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा फोर्थ पॉइंट पे, देखो ये न्यूक्लियस है, ऑर्बिट तो कई हो सकता है, ऑर्बिट क्या हो सकता है, कई हो सकता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है उस पर डिपेंड करता है, जैसे K, L, M, N, इस तरीके से, ठीक है। हर एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का एनर्जी फिक्स है, किसने कहा था, बोर्स ने। मान लो कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, और ये यदि जाना चाह रहा है टुवर्ड्स द न्यूक्लियस तो ये अपने एनर्जी को रिलीज करेगा, अपने एनर्जी को क्या करेगा, रिलीज करेगा, निकालेगा, समझ गए ना। जब ये रिलीज करेगा तब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, लोअर ऑर्बिट में। यदि इसने एनर्जी को गेन कर लिया तो ये कहाँ चला जाएगा, हायर ऑर्बिट में। एनर्जी को गेन किया तो हायर ऑर्बिट में, एनर्जी को लूज किया तो लोअर ऑर्बिट में, समझ गए ना। जैसे देखो ये न्यूक्लियस यानी माता पिता, समझ गए ना, न्यूक्लियस का मतलब माता पिता, ये उनका बच्चा कंट्रोल में घूम रहा है। अभी बचवा को एक आ जाए पैसा पॉकेट में, 1-8 लाख रुपया, तो ये अपना ऑर्बिट छोड़ देगा और ले करके किसी को क्या हो जाएगा, फरार हो जाएगा, समझ गए ना। इसका एनर्जी बढ़ेगा तो रहेगा इनके कंट्रोल में, न्यूक्लियस में नहीं, तो ये पटना में न रह करके दिल्ली भागेगा, और ज़्यादा पैसा यदि उसके पास होगा अमेरिका भाग जाएगा, समझ गए ना। चुप रहो ना पहले। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, पहले से ये जनरल एक एग्जांपल दे रहे हैं समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन के पास यदि एनर्जी बढ़ा तो अपने से हायर ऑर्बिट में, और बढ़ा तो हायर ऑर्बिट में, और बढ़ा तो ऑर्बिट से बाहर, समझ गए ना। तो जब कोई भाग करके जाता है, सारा पैसा वैसा खर्चा हो गया, सब बेच गहना उना लेकर के कोई भागा, और सब पैसा वैसा जब खर्चा उर्चा हो जाएगा तब पे याद आ जाएगा, औकात धरातल पे आ जाएगा कि नहीं, आदमी आ जाएगा। तो वहाँ से फ़ोन करेगा अपन मम्मी पापा को कि पापा तो जुतिया देंगे, मम्मी
समझ में आ गया ना। तो फिर से एनर्जी इसका घटेगा, इसका एनर्जी घटेगा ना, तब जाकर के अपने अपने औकात पे आएगा। जब तक कि पूरा एनर्जी रहता है कोई औकात में रहता है। एनर्जी घटेगा तो तुरंत आ जाएगा कहाँ, न्यूक्लियस के पास। और हम लोग जैसे लोगों को देखो, एनर्जी हमेशा घटा के रखते हैं। कहाँ रहते हैं, परिवार के साथ रहते हैं, समझ गए ना। और जो एनर्जी बढ़ा के रखते हैं वो कहीं के नहीं रहते, देखो, समझ गए ना। इनका फिर खुद तो नहीं पूछता है, ये हाल हो जाता है, समझ गए ना। इससे सीख लो, जब एटम ऐसा कर सकता है तो अपने भी बिहेवियर में ऐसा ही गुण रखना चाहिए कि नहीं। एनर्जी देने का काम तो कोई दूसरा कर रहा है, तो एनर्जी लिए उड़ गए तो अब कोई है ही नहीं, है ना। नानी याद आ रही है, ठीक है। अब ऑर्बिट में आप आइएगा कैसे, एनर्जी तो आपका बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑर्बिट क्या हो गया, ख़त्म कहानी, समझ गए ना। तो ये सीखो इन सब चीज़ों से, और ये पूरा का पूरा अप्लीकेबल होगा कहाँ, जब हम इससे रिलेटेड कोई सवाल बनाएंगे तब, समझ गए। ये भगवान जी हैं, भगवान के पास कभी भी हम लोग लाठी लेके नहीं जाते हैं, समझ गए ना। हम लोग जाते हैं पूरा गर्दन झुकाए हुए जाते हैं, तब कहते हैं आओ बच्चा मेरे करीब आओ, समझ गए ना। तब उनका आशीर्वाद वगैरह मिलता है। हम बड़ा कि भगवान बड़े, नहीं हम बड़े, क्योंकि भगवान हमारे अंदर हैं। भगवान को लेकर के हम क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अच्छे लोग भगवान को लेकर के घूमते हैं, बुरे लोग मंदिर उंदिर में इस समय जाते रहते हैं भगवान को ढूंढने के लिए, उसको पता नहीं है कि अंदर ही है। तो हम बड़े कि भगवान बड़े, हम बड़े, ठीक है। आगे सुनो, हाँ ऐसे भगवान ही बड़े, भगवान से हम इतना अफेक्शनेट हैं कि भगवान को हम ऐसा कह सकते हैं। ऐसे नहीं कहेंगे हे भगवान आप आओ, हे भगवान तुम आ जाओ, कहाँ हो तुम, यानी अपना, आप कह दिए तो पराया। तो देखिए, हाँ हे माधव तुम कहाँ हो, ऐसे बोलते नहीं है। आगे देखो सुनो, यही कहानी पूरा इतना लंबा चौड़ा में लिखा हुआ है। द ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन कैन रिवॉल्व, ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता है, घूमता रहता है, आर नोन एज स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी माने फिक्स्ड। इसका देखो, इसका ऑर्बिट फिक्स्ड, इसका फिक्स्ड, इसका फिक्स्ड, इसको के कहेंगे, इसको एल कहेंगे, एम एन, छोड़ो ना कुछ छुटा रहे, स्टेशनरी ऑर्बिट। बिकॉज, चुप रहो, बिकॉज इन दीज ऑर्बिट्स एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज क्या होगा, कांस्टेंट। हर एक ऑर्बिट का एनर्जी क्या हो जाता है, कांस्टेंट। एनर्जी इज एब्जॉर्ब, एनर्जी जब एब्जॉर्ब करेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में, और एनर्जी जब रिलीज करेगा तो हायर ऑर्बिट से कहाँ जाएगा, लोअर ऑर्बिट में। तो देखिए, एनर्जी इज एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम इनर टू आउटर ऑर्बिट, और इमिटेड व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम आउटर ऑर्बिट टू द इनर ऑर्बिट। क्लियर। ये सब स्टेटमेंट किनका था, मेरा नहीं, बोर्स एटॉमिक मॉडल का। इन्होंने एटम के बारे में क्या कहा, समझ गए। अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे, रेडियस निकालेंगे, फिर एनर्जी निकालेंगे किसी भी एटम का।